हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक सीडीपी का नया टॉपिक करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थिति परक सिद्धांत। भाई ये जो है ना, ये मॉडल दिया था यूरी ब्रॉनफ्रेंड बेनर ने। ये रशियन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि रशिया में पैदा हुए, बाद में वो अमेरिका चले गए थे और उन्होंने दी थी इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। देखिए, अब ये इकोलॉजी पारिस्थिति ये बड़े मुश्किल मुश्किल शब्द हैं, इनको आसानी से देखते हैं। उन्होंने मेनली ये कहा था कि हमारा जो वातावरण है ना, या फिर जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं वो हमारी सामाजिक या फिर सांवेगिक विकास को। तो परिस्थितियां, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, उसका इन्फ्लुएंस देखा गया सामाजिक सांवेगिक विकास पे, जो कि बच्चे का होता है। इसलिए इनकी थियोरी को कहा गया इकोलॉजिकल थियोरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इनका लाइफ स्पैन रहा भाई 1917 से लेकर 2005 तक का। इन्होंने 5 स्टेजेस की बात की है, 5 मंडल, उनके बारे में चलिए अब जानते हैं। पहला है हमारा माइक्रो सिस्टम यानी लघु मंडल। दूसरा है हमारा मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल। तीसरा है एक्सो सिस्टम ब्राहा मंडल। चौथा है मैक्रो सिस्टम बृहत मंडल और पांचवा है क्रोनो सिस्टम घटक मंडल। अब इनको डिटेल में एक एक करके करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले इन पांचों को आप एक जगह लिखकर रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, माइक्रो याद रखने के लिए याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, माइक्रो ओवन। तो सबसे जो बेसिक होता है ना, वो होता है आपका माइक्रो सिस्टम, जिसके अंदर जो होता है सबसे बीचों बीच होता है आपका इंडिविजुअल या फिर आपका बच्चा। ठीक है, उसको जो इन्फ्लुएंस करने वाले कारक होते हैं, जो कि उसको सराउंड करके रखते हैं, यानी कि उसके जो चारों ओर आसपास परिवेश में होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखिए, फैमिली होती है, रिलीजियस सेटिंग यानी कि वो किसी रिलीजियस को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है या किसी और धर्म को मानता है, वैसे उसके स्कूल, उसके दोस्त। तो ये जो होते हैं ना, ये सारे घटक जो कहलाते हैं, ये पार्ट होते हैं आपके माइक्रो सिस्टम के, लघु मंडल के। हिंदी में देखिए याद रख करना आसान है कि लघु सबसे छोटी इकाई, लघुतम इकाई, मगर कई बार क्वेश्चन सेटर जो होता है, पेपर सेटर, वो क्या करता है कि माइक्रो ही लिख देता है हिंदी में इस तरीके से कि सबसे इमीडिएट इन्वायरमेंट का बच्चे का कौन सा मंडल में आता है, तो वो ऐसे लिख देगा माइक्रो। अब माइक्रो और मैक्रो में कंफ्यूजन काफी होता है। तो माइक्रो मैंने जैसे बताया, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोवेव, सबसे बेसिक, माइक्रो मिनी स्कर्ट चली थी ना, तो वही वाली माइक्रो यानी सबसे छोटी। तो उस तरीके से याद रखिएगा। ये सिस्टम क्लोजेस्ट है पर्सन के, यानी कि उसके बिल्कुल पास का है, डायरेक्ट कांटेक्ट है उसका, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ये सारी चीजें जैसे नेबरहुड भी आ गया इसके अंदर, उसका पास पड़ोसी, जिनसे बच्चा जो है वो आस पास डेली इंटरेक्ट करता है। तो ये आते हैं हमारे माइक्रो सिस्टम में, लघु मंडल में। अब आ गया हमारा दूसरा दूसरा है भाई हमारा मीजो सिस्टम, यानी कि मध्य मंडल। मध्य नाम से ही पता चल रहा है। अब ये जितनी चीजें थी ना, परिवार, रिलीजियस सेटिंग यानी कि कोई सेटिंग जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सब, आपके दोस्त, स्कूल, अब इनका आपस में क्या संबंध है और वो संबंध उनका आपस का कैसे बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो देखा जाता है आपका मध्य मंडल में। तो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं माइक्रो सिस्टम के, उनके आपस में क्या इंटरेक्शन होती है, यानी कि क्या अंतःक्रिया होती है, वो देखी जाती है आपकी मध्य मंडल में। क्या कनेक्शन है, क्या लिंकेजेस है। जैसे देखिए कि बच्चे के पेरेंट्स जो हैं, फैमिली यहाँ पे आ गई, और कैसे वो टीचर के बारे में सोचते हैं। क्या वो टीचर को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं या इस तरीके से देखते हैं कि भाई ये तो ऑनलाइन क्लासेस ढंग से लेती ही नहीं, मतलब इस तरीके से होमवर्क भी नहीं देती। तो ये जो उनका इंटरेक्शन होगा ना टीचर का और पेरेंट्स का, वो कहीं ना कहीं बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा। टीचर भी देखेगी कि इसके पेरेंट्स किस तरीके से मुझे बोल रहे हैं या क्या, और उस तरीके का जो है फिर वो बच्चा जो है उस पर इफेक्ट उस चीज का पड़ेगा। तो इसमें इंटरेक्शंस होती है माइक्रो सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में, यानी कि जो लघु मंडल के घटक है ना, उनकी आपस में जो इंटरेक्शन होती है, उनको हम स्टडी करते हैं मध्य मंडल के अंदर। अब आ गया हमारा तीसरा, एक्सो सिस्टम। देखिए, बड़ा आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक्सो। एक्सो से आप याद कर लीजिए वर्ड एग्जिट। एग्जिट क्या होता है, बाहर निकल जाना। तो इसमें यही बात है कि बच्चा जो है ना बाहर है, बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बच्चा इसमें पैसिव है, मगर कहीं ना कहीं उस पर इन्फ्लुएंस इन चीजों का हो रहा है। तो किन चीजों का इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे देखिए
पेरेंट्स हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो वो किसी कहीं ना कहीं पैसा कमाने, काम करने कार्यस्थल पे जाएंगे। अब वहां पर किस तरीके से पेरेंट्स का कार्यस्थल है, आप देखिए कि पेरेंट्स आपके फादर या मदर जॉब पे गए और उनके जो अफसर थे उन्होंने उनके साथ उनको डांट दिया या कोई काम उनको सही से नहीं हुआ, तो जो पेरेंट्स थे उस तरीके का गुस्सा लेके घर पे आएंगे, बच्चे को डांट देंगे। अब डायरेक्टली बच्चे को अपने पापा या मम्मी के बॉस से कोई लेना देना नहीं है, मगर उनकी डांट का इन्फ्लुएंस उनके माँ बाप पे पड़ा और माँ बाप ने आके बच्चे पे उतार दिया। तो ये क्या हुआ, बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है मगर वो उस चीज को अफेक्ट हो रहा है वो इन बातों से। तो एक्सो सिस्टम के अंदर जो घटक होते हैं, ब्राहा मंडल के घटक कौन से होते हैं, नेबरहुड हो गया, यानी कि आपके जो आपके दूर वाले पड़ोसी हैं वो वाले आ जाते हैं इसमें। आपकी सोशल सर्विसेज कैसी है, आपका मास मीडिया कैसा है, मास मीडिया में अगर नेगेटिव बातें ही दिखाई जा रही हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, आपकी लोकल पॉलिटिक्स क्या क्या है, और आपकी इंडस्ट्री कहाँ काम करने पेरेंट्स जा रहे हैं, तो वो सब बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक्सो सिस्टम ब्रह्मंडल ये है। अब आ गया हमारा चौथा, मैक्रो सिस्टम। माइक्रो और मैक्रो के कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। माइक्रो सबसे छोटी, सबसे अंदर लघु मंडल, मैक्रो यानी बाहर की ओर, बृहत। हिंदी में समझ में आता है सीधा सा, लघु और बृहत में डिफरेंस आ जाता है। माइक्रो और मैक्रो इंग्लिश वाले बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो थोड़ा लॉजिक से चलेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैक्रो सिस्टम क्या होता है, जो संस्कृति होती है ना वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है बच्चे को, क्या एटीट्यूड्स हैं, क्या आइडियोलॉजी है आपके आपके कल्चर की, आपकी संस्कृति की, कैसे बिलीव्स हैं, कैसे गवर्नमेंट के लॉज हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। आप देखिए जैसे कि कोई बच्चा जो है वो सीरिया में रह रहा है, तो एक वॉर टोन एरिया है, यानी कि वहां पे लड़ाई दंगे ये सब वैसे बम विस्फोट वगैरह हो रहे हैं। तो जो उसका इकोलॉजिकल मॉडल है, यानी कि जो उसे परिस्थितियां मिल रही हैं और उसमें जो उसका विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अलग होगा ना। जैसे एक नॉर्मल सेटिंग में जहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, शांति प्रिय हैं, तो ये जो कहलाता है ना कि कल्चर से कैसे हो रहा है उसका, क्या आपके लॉज जैसे कि सीरिया और नॉर्मल किसी देश में जहां परिस्थिति ठीक है तो वो चेंज हो गई, तो कैसे वो इस बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सब आते हैं हमारे मैक्रो सिस्टम के अंदर, यानी बृहत मंडल के अंदर। अब हमारा आ गया लास्ट, क्रोनो। आप देखिए क्रोनोस शब्द जो है ना वो हमने कहीं ना कहीं हमने इंग्लिश में पढ़ा है क्रोनोलॉजिकल, कि इसको जो है घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल क्रम में लगाइए, यानी कि एक के बाद एक, सबसे पहले कौन सी हुई, फिर बाद में कौन सी हुई, फिर बाद में। उसी तरीके से क्रोनो सिस्टम शब्द आया है जिसका मतलब है घटक मंडल। अब देखिए कि बच्चे के जीवन में जो उसके लाइफ कोर्स में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे वो सामाजिक और ऐतिहासिक परिवेश में समय के साथ वो बदलते जा रहे हैं और उसका जो बच्चे पर इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो सब पढ़ते हैं हम क्रोनो सिस्टम में। आप देखिए अब यहाँ पे है ये क्रोनो सिस्टम, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। आप देखिए जैसे कि बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, बच्चा छोटा ही था, डाइवोर्स हो गया। अब बच्चे इस चीज को लेते हुए कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, कैसे उसका विकास होगा और कैसे वो जीवन में इस चीज को अपनाते हुए बढ़ता चला जाएगा समय के साथ साथ साथ, तो वो सब हम स्टडी करेंगे क्रोनो सिस्टम के अंदर घटक मंडल के साथ। पेरेंट्स का इकोनॉमिक सेटबैक, आप देखिए जैसे कोविड की सिचुएशन आई, बहुत सारे प्राइवेट में कंपनी में काम करने वाले पेरेंट्स थे, एकदम से वो घर बैठ गए, कईयों ने निकाल भी दिया, तो एकदम इकोनॉमिकल सेटबैक हुआ। तो वो जो परिस्थिति आई ना उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर हमें स्टडी करना होगा तो वो हम करेंगे क्रोनो सिस्टम यानी घटक मंडल के अंदर। अब हम एक रीसेंट एग्जांपल को लेते हुए ये सारे जो ब्रॉन फ्रेंडवेनर ने मंडल दिए हैं ना, यानी स्टेजेस दिए हैं, तो उनको स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले आ गया हमारा बीच में, बीचों बीच आ गया हमारा बच्चा, चाइल्ड, उसको सराउंड करता हुआ हमारा सबसे पहला सिस्टम यानी हमारा माइक्रो सिस्टम यानी हमारा लघु मंडल। ठीक है, अब फैमिली, कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में हम इस एग्जाम्पल को कर रहे हैं। परिवार में देखिए कि कौन कौन है उसके साथ आसपास रहेगा। स्कूल जो है वो ज्यादातर क्लोज हो गए हैं, कम टाइम है और बच्चों को नहीं जाने दिया जाता। कुछ ही बच्चे हैं उसके साथ ही जो ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन इंटरेक्शन ही हो रहा है क्योंकि हर कोई जो है लॉकडाउन है, घर में बंद है।
नेबरहुड यानी पास पड़ोसियों के पास आप जा नहीं सकते, प्लेग्राउंड में आप खेल नहीं सकते, तो वो भी क्लोज है। डे केयर फैसिलिटीज, अगर किसी के माँ बाप वर्किंग थे, वो अपने बच्चों को क्रच छोड़ के जा रहे थे, अब वो नहीं छोड़ के जा सकते और वो खुद भी घर पे हैं, तो डे केयर फैसिलिटीज भी क्लोज हैं या फिर अनअवेलेबल हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, अगर बच्चा मंदिर में जाता है अपने माँ बाप दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, तो वो भी बंद है या फिर पॉसिबली जो है वो भी ऑनलाइन हो रखे हैं, ऑनलाइन दर्शन कर लो भगवान के। हेल्थ सर्विसेज जो कि बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो क्या है आज की डेट में, वो बहुत ही इमरजेंसी वाली हो रखी हैं, क्योंकि बहुत ही आपातकालीन सी सिचुएशन है कि कोविड की सेकेंड वेव में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, तो हेल्थ सर्विसेज जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बच्चे को इन्फ्लुएंस करता था, वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आ गया। तो ये सारे पार्ट हो गए उसके माइक्रो सिस्टम के। अब दूसरा आ गया हमारा मीजो सिस्टम, यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल के अंदर बच्चा जो है वो देखेगा कि परिवार और हेल्थ सर्विसेज यानी इनका आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। अगर परिवार के किसी बंदे को कोरोना हो गया है, तो वो हेल्थ सर्विसेज क्या उसे हॉस्पिटल में सर्विसेज मिल रही हैं, क्या जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा है, तो ये सब जो है ना, और उसका बच्चे पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। परिवार के एक बंदे को कोरोना होकर वो अलग से अपने आप को आइसोलेट करके रह रहा है क्या, तो वो सारी चीज़ें बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगी। अगर माँ बाप में किसी को हो गया तो बच्चे को कहेंगे कि भाई आप दूर रहिए, आपको भी लग सकता है, तो वो सब इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे मीजो सिस्टम के अंदर। अब तीसरा हो गया हमारा एक्सो सिस्टम, जिसमें बच्चा एग्जिट है यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, मगर वो उसको इन्फ्लुएंस तो करता है। इसके अंदर आ गया जैसे हमारी एग्जाम्पल इसी कॉन्टेक्स्ट में कि 6 फुट की दूरी है जरूरी, मास्क लगाने हैं, आपको क्या करना है, आपके जो बोर्ड्स हैं, स्कूल के बोर्ड पेपर एग्जाम कुछ नहीं हो रहे, वो सब बंद है, और आपके सोशल सर्विसेज हेल्थ केयर सिस्टम्स यानी कि अगर कोई नॉर्मल किसी का उपचार चल रहा है, किसी की फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है पेरेंट्स की, तो वो भी बंद है, क्योंकि वो ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, तो ये वाली जो नॉर्मल है उन चीज़ों की सेवाएं बंद है। मास मीडिया आपका जो है यानी कि आपका टीवी हो गया आपका, या फिर फेसबुक सोशल मीडियाज ही हो गए, वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो फियर प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो आंकड़े दिखा के बच्चों को डरा रहे हैं, या फिर क्या वो सच्ची सिचुएशंस दिखा रहे हैं, बच्चे की पेरेंट्स की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या मतलब उनको वो सरकारी जॉब में है तो लगातार उनको सैलरी मिल रही है, या फिर कोई डेली वेज अर्नर किसी के माँ बाप हैं यानी कि दिहाड़िया मजदूर हैं, तो उनको क्या हो रहा है, क्या उनको खाना मिल रहा है, क्या उनको वो काम उनका घर का कैसे चल रहा है, तो वो सब एक्सो सिस्टम के अंदर आएगा। चौथा आता है भाई हमारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के अंदर आप एटीट्यूड्स और आइडियोलॉजी किसी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक कल्चर कैसे देख रहा है, क्या एक कल्चर इस तरीके से देख रहा है कि हाँ कोरोना एक कोविड-19 जो है वो एक भयंकर बीमारी है, तो हमें आइसोलेशन रखना है, सेल्फ आइसोलेशन हमें हो जाता है तो हमें अंदर अंदर रहना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है यानी हमें दूरी बना के चलना है, और हमें जो है मास्क लगाने हैं। तो वो एक कल्चर एक देश में किस तरीके से देखा जा रहा है, और किसी देश में ऐसे देखा जाए कि अरे कोरोना तो कुछ नहीं है, वो तो चला गया, कुछ नहीं होता, और उस तरीके से ना मानते हुए फिर जब सेकंड वेव आते ही इतने सारे लोगों को हो जाना और इतनी फियरफुल सिचुएशन हो जाना, तो वो सब आएगा भाई मैक्रो सिस्टम के अंदर। और सबसे एंड में आएगा हमारा क्रोनो सिस्टम। इसके अंदर जो हमारे वातावरणीय चेंज हुए हैं जीवन में, आपके लाइफ कोर्स में, आप देखिए कि जो बच्चे अब बिल्कुल ही स्कूल में जाने वाले थे और किस तरीके से वो छोटे बच्चे जो आपस में फ्रेंडशिप बनाते, अपने पीयर्स के साथ मिलते, और वो सिर्फ एक मोबाइल के आगे उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनका सोशल डेवलपमेंट सिर्फ एक घर घर में रहने में क्या वो इस तरीके का हो रहा है, क्या उनकी फिजिकल डेवलपमेंट वैसी हो रही है। फिर इस चीज़ को अगर हम लंबे समय तक पढ़ेंगे ना, तो वो आएगा हमारा क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्रॉन फ्रेंड बैनर और दुर्गानंद सिन्हा के इकोलॉजिकल मॉडल की समझ इस वीडियो से बनेगी। बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं ये, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। हर टीचिंग एग्जाम इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। थैंक यू, जय हिंद।